हाँ, गुड नाइट मित्रों। आज पुनः मैं द्रव्य पे आधारित द्रव्य पर वर्गीकरण लेकर के प्रस्तुत हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कई दिनों के बाद रूबरू हो रहे हैं, फिर भी आप लोगों का स्नेह में प्राप्त होगा। आज का मैटर होगा द्रव्य। द्रव्य को हम समझाने के लिए हाँ और ना के जवाब आपसे चाहते हैं। यदि हाँ और ना का सही जवाब आपने दिया तो मुझे निश्चित ही पूरा विश्वास है कि आप लोगों को खेल के रूप में यह समझ में आ जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि द्रव्य क्या है। द्रव्य के वर्गीकरण में आप लोगों को भौतिक परिवर्तन बताया था, फिर भी यहाँ पर एक बार पुनः रिवाइज लेते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य एक, देख रहे हैं आप, द्रव्य एक निश्चित वह पदार्थ है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। आइए पता करते हैं कि क्या द्रव्य के से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि द्रव्य में नए पदार्थ का निर्माण होता है। यदि उत्तर आपका ना आता है तो वह होगा भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। यदि आपका उत्तर हाँ होता है तो वह है रासायनिक परिवर्तन। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव्य भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ठोस है, अर्थात बर्फ है। बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो वह द्रव में बदलेगा, और जब द्रव को गर्म करते हैं तो वह वाष्प बनेगा, यानी जल वाष्प बनेगा, यानी गैस का रूप ले लेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हम गैस को यदि ठंडा करते हैं तो द्रव बदलेगा और द्रव में बदलेगा। इस क्रिया को हम संघनन भी कहते हैं। संघनन के बाद क्या कहेंगे? संघनन। देखते हैं संघनन के विषय में। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करूँ कि द्रव्य जब ठंडा और गैस जब ठंडा होता है तो द्रव बनता है, और द्रव जब ठंडा होता है तो ठोस बनता है। क्या आपके प्रश्न में उत्तर आ सकते हैं कि क्या कोई वस्तु ऐसी भी है जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए? तो उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान देंगे, द्रव में नहीं बदल रहा है, गैस में डायरेक्ट बदल रहा है। इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से तात्पर्य यह है कि जैसे हम कपूर को जलाएं तो वह बिना द्रव में बदले ही सीधे गैस में बदल जाता है। ये नौसादर है, आयोडीन है, यह सब हम उदाहरण दे सकते हैं। आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। आप पुनः आकर के देखें कि क्या नए पदार्थ का निर्माण होता है। यदि होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के से नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी उसकी रासायनिक संगठन और संरचना में परिवर्तन होता है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। क्या पूर्ण रूप से एक समान होता है? यदि नहीं, एक समान नहीं है तो वह विषमांगी मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा। यदि विषमांगी मिश्रण नहीं है तो क्या हो सकता है? समांगी। यदि उसका समान रूप से होगा, जब किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन पूर्ण रूप से एक समान होगा, वह होगा समांगी मिश्रण। क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। इस को हम कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण में कि क्या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है? यदि हाँ, तब तो वह समांगी मिश्रण कहलाएगा, अर्थात विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। यदि नहीं हुआ, भौतिक विधियों से हम उसका पृथक नहीं किया कर सकते हैं, तो वह होगा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ
भी यहाँ पर एक प्रश्न हम दे रहे हैं, क्या रासायनिक विधियों द्वारा या अन्य पदार्थों द्वारा अपघटित किया जा सकता है? नहीं। यदि नहीं तो वह कहलाएगा तत्व। क्या कहलाएगा? तत्व। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। अब यदि उस शुद्ध पदार्थ का रासायनिक विधियों द्वारा या अन्य पदार्थों द्वारा अपघटित किया जा सकता है तो वह पदार्थ कहलाएगा यौगिक। जैसे हम H2O लें तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। उसी तरह साधारण नमक सोडियम क्लोराइड यह एक यौगिक है। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि क्या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है समांगी? तो समांगी को हाँ किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो वह है समांगी पदार्थ, समांगी विलयन है। क्या है? समांगी विलयन है। और समांगी विलयन जो कहलाएगा वह विलयन का रूप लेगा। यहाँ पर जो विषमांगी है वह कहलाएगा कोलाइड। क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा। यानी कोलाइड की जो साइज होती है वह विलयन से अलग हटके होती है। 20 एंगस्ट्रॉम से 20,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। कितना? 20 से 20,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। आज हम द्रव्य के इस वर्गीकरण को ध्यान में रखे हैं। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग इसे भली भांति से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं, अच्छा लगा तो लोगों को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अधिक से अधिक देखने के लिए प्रेरित करिए। आपका स्नेह और आशीर्वाद ही एक अध्यापक के लिए ऊर्जा होगी, जो हमें भी यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है। धन्यवाद।